जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर चार कोनों से सरकार और विपक्ष की घेराबंदी करते हुए आम आदमी पार्टी ने 15 तारीख से यात्रा शुरू करी। आज यात्रा का चौथा दिन है और चौथे दिन हम फतेहाबाद, भूना, टोहाना वो करते हुए नरवाना तक पहुंचेंगे। बदलाव के यात्रा के पहले दिन 70 किलोमीटर, दूसरे दिन 110 किलोमीटर, कल 125 किलोमीटर और आज करीबन 100 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। इस बीच में 6 विधानसभा अभी तक हमने कवर करी हैं और जो सुझाव, जो बातें लोगों के बीच से आई हैं वो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उसको कोशिश करेगी कि हम अपने घोषणा पत्र में अपनी गारंटियों के अंदर उसको रखें और सुनिश्चित कर सकें कि जिस मकसद को लेकर के बदलाव यात्रा पूरे हरियाणा में निकली है वो बदलाव हो, वो परिवर्तन हो और वो केवल औपचारिक मात्र ना हो। जैसे 5 साल में सत्ता बदलती है, ये आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन की हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है और इसमें नए लोगों को लेकर के आम आदमी निकली है कि नए लोग राजनीति में प्रवेश करें, साधारण परिवारों के लोग आगे आए, उनकी कार्यशैली, क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो एक नई कार्यशैली, एक नई सोच, एक नया संकल्प, नई नीतियाँ लेकर के आते हैं। और बाकी मैं समझता हूँ कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स इस यात्रा को है। आज बीच में हम कल मिले भी लोगों से, कल भी ये बात आई और हरियाणा में जगह जगह हम देख रहे हैं कि फ्रूट और जो सब्जियां विक्रेता हैं, जो हमारे आड़ती हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से मार्केट फीस लगाने की कोशिश है उसके खिलाफ भी उनका बड़ा संघर्ष है, बड़ा आंदोलन का उन्होंने ऐलान किया है। हम सब उनके साथ हैं और ये बहुत ही अव्यवहारिक है। वो ठीक कह रहे हैं कि जब इसके रेट फिक्स नहीं होते तो हम एक साथ पूरे साल की, वो कह रहे हैं कि एक साथ मार्केट फीस भर दो और वो भी जितना वो कमाते हैं उसका 1.5 गुना करके कर दो। तो ऐसे में हमारे सभी साथी जब भी उनका संघर्ष होगा उसमें शामिल रहेंगे, धरने प्रदर्शन से लेकर के। जहाँ तक सवाल फतेहाबाद का है, तो फतेहाबाद तो आज भी वो रेल की सीटी सुनने के लिए इंतजार है, जिसका सर्वे हम करवा के गए थे। आप सबको पता है, हांसी अग्रोहा हिसार से लेकर के वाया अग्रोहा फतेहाबाद रेलवे लाइन की बात थी, लेकिन अभी भी इतने वर्ष बीतने के बाद भी कोई उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। ये हाईवे जो उस समय हमारे समय में शुरू हुआ बनना, आज ही अगर हाईवे नहीं होता तो बाढ़ की चपेट में पूरा फतेहाबाद जिला आ जाता, पूरा सिरसा जिला आ जाता, पीछे जो बाढ़ हुई। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों को जब एक 1.5 महीना पानी खड़ा रहा तब भी वो विधानसभा में ये सफाई देते रहे कि जी वहाँ तो कोई पानी है ही नहीं। जब सरकार के प्रतिनिधियों को दिखेगा नहीं कि कहीं पे समस्या है तो उसका समाधान किस तरीके से निकालेंगे। इसलिए आज भी उचित मुआवजा ना फसलों का मिला है, ना जिनके मकान गिर गए, जिनको और दूसरे तरीके का कोई व्यापारियों को लॉस हुआ, उसका किसी का किसी तरीके से भरपाई ये सरकार नहीं कर पाई है। और हकीकत से दूर वो सरकार और उसके प्रतिनिधि हैं। अभी पीछे की एक वीडियो वायरल हो रही थी यहीं के एमएलए की, जिसमें वो कह रहे थे हमने फ्री के गैस कनेक्शन दे दिए। तो सामने से बात आई, हम तो 1150 रुपये में खरीदते हैं ये जो गैस है, तो फ्री के कनेक्शन कहाँ। सरकारी योजनाओं का लाभ जिस तरीके से लोगों को मिलना चाहिए आज वो नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के जनता में भारी आक्रोश है। आम आदमी पार्टी नौजवानों से भी संपर्क में है, लगातार नौजवानों को हम आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ करके उनके समस्या को उठाने का काम करें। ये पूरा इलाका
नशे की चपेट में है, ये हम जानते हैं। और आए दिन कम से कम 2-3 घटनाएं इस पूरे, अगर दोनों जिलों की हम बात करें, सिरसा फतेहाबाद की, तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन नशे की वजह से लोग मौत ना होती, और ख़ासतौर से नौजवानों की। परिवारों ने, क्योंकि बेरोजगारी है, पहले तो अच्छी शिक्षा नहीं है, और अगर कोई पढ़ जाता है तो रोजगार नहीं है, इसलिए वो साथी बाहर पलायन के लिए तैयार हैं। मैं केवल करनाल जिले का एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का खुद का वो जिला है जहाँ से वो चुन कर के आते हैं। करीबन हर साल 3,500 के बीच में लोग वहाँ से विदेशों को पलायन कर रहे हैं, जो डंकी का रास्ता बोलते हैं, इलीगल तरीके से। उनको जान का भी खतरा है, और 50-50 लाख रुपए औसतन उसके ऊपर वो पैसा लगा करके जाते हैं। कई बार हमने देखा कि वहाँ जाकर के गलत रास्ते से जब वो जाते हैं तो मारे भी जाते हैं बेचारे। ये क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये इसलिए है कि आज सरकार की नीतियाँ रोजगार को लेकर के ठीक नहीं है, शिक्षा को लेकर ठीक नहीं है, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके इसके लिए कोई सरकार और मजबूत फैसला नहीं ले रही। अभी पीछे आपने देखा होगा, आज 2-3 दिन से डिबेट चल रहा है कि सरकार ने कहा कि हम इजराइल भेजेंगे, और कुछ लोग उसको डिनाई करने में लगे हुए हैं। जहाँ मौत का साया है वहाँ पर सरकार भेजने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ जो लोग ठीक रास्ते से जाना चाहते हैं वो। और ये इसलिए है कि घर वाले भी ये सोचते हैं कि बच्चा यहाँ पर नशे में के मौत के मुंह में जाएगा, उससे अच्छा उसको बाहर भेज दे, सेटल हो जाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ दूसरी तरीके की बन जाती हैं। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर प्लांट का मामला था, आप सब जानते हैं, पत्रकार साथी, 2014 के अंदर 13 जनवरी को उसका शिलान्यास उस समय के प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने करवाया था। लेकिन 9.5 वर्ष के बाद भी, अब तो करीबन 10 वर्ष होने वाले हैं, अगले महीने 10 वर्ष हम मना लेंगे। 10 वर्ष में ये सरकार न्यूक्लियर प्लांट नहीं बना पाई है। अभी भी उसकी पाइलिंग, कभी कहते हैं पाइलिंग धसगी, कभी कहते हैं चार दीवारी हो रही है। अगर ये न्यूक्लियर प्लांट सही समय पर लग जाता तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाता। उस समय हमने ढानियों को लेकर के पॉलिसी बनवाई थी कि सभी ढानियाँ बिजली के साथ कनेक्ट होंगी, वो बीच में अधूरी है। और इसी तरीके से आज हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, छोटे दुकानदार हो, आड़ती हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग परेशान है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लोगों को उम्मीद की किरण दिख रही है कि आम आदमी पार्टी आएगी, पंजाब की तर्ज पर रोजगार देगी। वहाँ पर करीबन 50,000 के आसपास पिछले जब से सरकार आई है रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम किया। हरियाणा के अंदर भी 2-2.5 लाख सरकारी नौकरियां वो अभी भी निकल सकती हैं, पेंडिंग है, लेकिन सरकार उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। एडवर्टाइजमेंट होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं पेपर होने के समय में। तो इस तरीके से आज भी हरियाणा का जो नौजवान है वो सरकार के जिस तरीके से फैसले हैं उनसे प्रताड़ित है, पीड़ित है, और हम उनसे आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, हमारे साथ मिलकर के एक इस महाअभियान का हिस्सा बने, जो पूरे देश को किस तरीके से हमें दुनिया के अंदर नंबर 1 बनाना है, सबसे आगे लेकर के जाना है, उसमें भागीदार बने। और कल अरविंद जी ने बठिंडा में कहा भी, जब 1125 करोड़ की सौगात उन्होंने वहाँ पर दी भगवंत मान जी, और उन्होंने जब डिक्लेयर किया कि बठिंडा जिले के अंदर कभी भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं आया। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर के हरियाणा, पंजाब, सब जगह मजबूत स्थिति में है, और सत्ता और विपक्ष दोनों को हरियाणा की जनता 2024 में सबक सिखाएगी। जमीनी स्तर पर हम संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं।
उसके लिए आप सबका भी सहयोग चाहिए और पूरे फतेहाबाद के हमारे साथियों का मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? आगामी लोकसभा विधानसभा दोनों की आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है। ये बदलाव यात्रा भी उसी का हिस्सा है। वैसे तो ये एक अभियान है जो लंबे समय तक भी चलता रहेगा, जिसमें हम देश को, हरियाणा को आगे ले जाने का जो हमारा संकल्प है उसके साथ लगे हुए हैं। लेकिन धरातल पर अभी एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हम लेकर के निकले, लेकिन उसमें तो उनके सारे अधिकारी हैं, सरपंचों और दूसरे प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव डाला जाता है। कांग्रेस कहीं धरातल पर है नहीं, तो आप साफ समझ सकते हैं कि लोग आम आदमी पार्टी और कुछ नया इस प्रदेश में करना चाहते हैं, क्योंकि सबको उन्होंने मौका दे करके देखा, आज़ादी से लेकर के आज तक भी, और जब से हरियाणा बना है 1966 से लेकर के आज तक बहुत मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि और भविष्य में और बात रखेंगे। यात्रा कब तक चलेगी आपकी? इसके बाद कोई बड़ी रैली की जाएगी हरियाणा में? यात्रा हमारी अगले 24 तारीख तक चलेगी, जिस यात्रा में हम सब साथी चल रहे हैं। इस जोन में सिरसा से शुरू हुई ये यात्रा भिवानी में 24 तारीख को ख़त्म होगी। सब जगह से जो यात्रा चल रही है वो 24 को अलग अलग जगह पर उसका समापन है, और इसके बाद जनवरी माह में महारैली वो भी हम लोग करेंगे, जिनमें तारीख अभी तय नहीं हुई है उसकी। लेकिन साथियों से मैं आह्वान करूंगा कि वो आम आदमी के साथ जुड़ कर के आने वाले समय में बदलाव के भी साक्षी बने और सुनिश्चित करें कि इस हरियाणा के अंदर नया नेतृत्व आए। मैं पिछले दिनों गर्जा जी के यहाँ हम एक दिन बैठे हुए थे, जब बाढ़ आई तो उस दिन काफ़ी किसान बंधु वहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया और वैसे भी जो इस सरकार से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि जी पंजाब में मगरमच्छ मार दिए, आप लोग भी इस हरियाणा के बड़े बड़े मगरमच्छ जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने इस हरियाणा को लूटने का काम किया है, इस हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी उन मगरमच्छों को मारने का काम करे। और हम ये समझते हैं कि मगरमच्छ पार्टी नहीं मारती, मगरमच्छ जनता मारती है। जनता के खून से, उनका खून पी करके जो बड़े बड़े मगरमच्छ हुए हैं, उनका इलाज भी जनता को करना है। तो जनता आगे आए, आम आदमी पार्टी उनके साथ मिलकर के ये जो उनका सपना और संकल्प है उसको पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सर गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? आम आदमी पार्टी क्या डिमांड करेगी? आम आदमी पार्टी ने तो पहले से ही कह दिया था, विधानसभा चुनाव से पहले ही, कि सब लोग मिलकर साथ लड़ेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन आप जानते ही हैं उस समय भी आम आदमी पार्टी के साथ धोखा हुआ। आम आदमी पार्टी तो अब भी तैयार है कि गठबंधन हो, और गठबंधन मजबूती से जब लड़ेगा तो ये पूरा रीजन की, मैं खास तौर से बहुत लंबी चौड़ी हम बात नहीं करते, लेकिन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 31 सीटें बनती हैं। इन 31 सीटों में एक तरफा माहौल इस गठबंधन का होगा, और अगर गठबंधन में कुछ लोग जैसे उन्होंने पहले धोखा किया वैसे ही धोखा करेंगे तो पुराने नतीजे आप देख सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, कल अरविंद जी ने कहा कि भाई मुझे 13 की 13 सीटें दो, तो हम भी हरियाणा के हमारे 2.25 करोड़ जो जनता है उससे ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी 10 की 10 सीटें लोकसभा में दो, और 90 की 90 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें आशीर्वाद दे करके मजबूत झाड़ू चलाइए, और आपके सपनों को हम पूरा करने की गारंटी देंगे। प्रदेश के अंदर यात्राओं का दौर चल रहा है, कहीं बदलाव यात्रा चल रही है, कहीं हरियाणा परिवर्तन यात्रा चल रही है, कहीं मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा चल रही है। तो ये यात्राएं बदलाव लाने में सक्षम हो पाएंगी? देखिए, लोग तो हर वर्ग आज दुखी है, और उनको सरकार बोलती तो है लेकिन उसका असर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है। वो आज सरकार में बैठे हैं, अपनी जो सरकारी मशीनरी है, अपनी ताकत है, उसका दुरुपयोग करके यात्रा तो निकाल सकते हैं। दूसरी यात्राओं के बारे में तो अभी मैं क्या कहूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे जज्बे के साथ लगी हुई है, और जिस तरीके से एक नई पार्टी है उसके अगर रिस्पॉन्स की हम बात करें तो
रिस्पॉन्स उम्मीद से अच्छा है और भविष्य में हम, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई अभियान हमने छेड़े, बिजली आंदोलन चलाया, उसके बाद सदस्यता अभियान चले, हमारे परिवार जोड़ो चले, और इसके बाद ये यात्रा होने के बाद आम आदमी पार्टी फिर दोबारा अपने संगठन को एक बार दोबारा रिव्यू करेगी और जो अच्छे चेहरे निकल कर के आएंगे उनको और आगे लेकर के आएगी। दिल्ली में भाजपा के नेता हैं वीरेंद्र सिसनेवा। वीरेंद्र सिसनेवा, उनका बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल नॉन सीरियस नेता है, उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। देखिए, लोगों ने सीरियस लिया उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को, उनकी लड़ाई को, तभी 3-3, 4-4 बार वहाँ पर सरकार बनवाने का काम किया। अभी एमसीडी हमारे पास नहीं थी, एमसीडी भी जिता दिया, और अगले वर्ष जब चुनाव होंगे तो वीरेंद्र जी से मैं यही कहूँगा कि फिर मैदान में दिखेंगे। इस बार वो भी लड़े, अगर नहीं लड़े हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई उनका और उनकी पार्टी का कितना व्योत है। तो इसलिए सीरियसनेस तो लोग उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। जो आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसमें सब लोग मिलकर के बाधाएं बनने का काम करते हैं, लेकिन इन सब को क्रॉस करते हुए आम आदमी पार्टी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस 2024 में देगी, ये मुझे पूरा यकीन है। राहुल जी, हाल ही में जो एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इलेक्शन से पहले, जब पंजाब इलेक्शन से पहले अरविंद जी पंजाब में खूब एक्टिव थे, सरकार बनने के बाद भी लगातार वहाँ एक्टिव हैं, लेकिन उनकी अब सक्रियता हरियाणा में नजर नहीं आ रही। इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 3 महीने हैं और 6 महीने, तकरीबन 9 महीने जो है विधानसभा चुनावों को पड़े हैं, लेकिन हरियाणा को लेकर अरविंद केजरीवाल जी अभी इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे जितने आप लोग फील्ड में हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के लोगों को, कि हरियाणा में जितना करंट है, अंडर करंट है, जितना रिस्पॉन्स है, वो कभी पंजाब और दिल्ली में भी नहीं था, ये पार्टी का मानना है। जहाँ तक सवाल उनकी सक्रियता का है, हम लोग ये यात्रा निकालने में लगे हुए हैं। इसके बाद महारैली में वो और भगवंत मान जी आएंगे, और पीछे जो और मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी है। तो सक्रियता अगर नहीं होती तो हर विधानसभा में जो ऑब्जर्वर हैं बाहर से, दूसरे प्रदेशों से, उनको क्यों लगाया जाता है। और इस यात्रा के बाद उन्होंने ये कहा है कि जितना समय हरियाणा को चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और हरियाणा भी तैयार है। ये हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने देने खातर, तो दोनों तरफा है, ये कोई एक तरफा प्यार नहीं है। उनको हरियाणा से प्यार है, हरियाणा को उनसे प्यार है। और जैसे ही हमारी ये यात्रा खत्म होगी, हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर उनके भी और भगवंत मान जी के दोनों के प्रोग्राम, बड़ी रैलियाँ भी होंगी, टाउन हॉल भी होंगे, दूसरे प्रोग्राम भी होंगे, उसका खुलासा हम वो करेंगे। लेकिन सक्रियता का जहाँ तक सवाल है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। एसवाईएल को लेकर कहीं कुछ मन में डाउट, शंकाएं तो नहीं है कि अभी क्या जवाब देना पड़ेगा? नहीं, जवाब तो हमारा तो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने भी बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि केंद्र की सरकार इसमें पहल करे और सुनिश्चित करे कि हर प्रदेश को उसका हक मिले, पानी का एक एक बूंद जो जिसका हक है वो उस तक पहुंचना चाहिए। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, राजस्थान में वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, क्या उसका इम्पैक्ट हरियाणा पे भी आएगा? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैंने जैसा कहा कि आम आदमी पार्टी, जैसे हम धोखे के शिकार हुए, हमारे और जो 6 साल जिन्होंने सड़कों पे पैदल यात्रा करी, संघर्ष किया, साइकिल चलाई, एजिटेशन किए, जैसे वो शिकार हुए, इस बार पार्टी शिकार होगी। तो धोखे में रख करके, कहते हैं ना, दुनिया भर को धोखा देकर कोई नहीं बच पाएगा। तो अब जो है बारी है जिसने जनता को धोखा दिया। किसने दिया? मैंने तो बताया ना, कांग्रेस ने धोखा दिया। कांग्रेस ने धोखा दिया। अगर कांग्रेस नहीं धोखा देती तो सरकार इन तीनों चारों राज्यों में दोबारा उसकी बनती। वोटों का विभाजन उनको रोकना चाहिए था। वो कह देते हैं कि जिस समय चुनाव होता है कि अखिलेश वखिलेश कौन है। अरे भाई, अखिलेश की जब आपको जरूरत होती है तो अखिलेश को याद आ जाता है, जब अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत होती है अरविंद केजरीवाल याद आ जाता है, दूसरे की किसी की बीएसपी की जरूरत होती है तो वो याद आ जाते हैं, और जैसे ही मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये इंडिया अलायंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा? देखिए, इंडिया अलायंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि देश हित में हम एक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के लिए तैयार हैं,
लेकिन तैयारी एक तरफ से नहीं होती है। तैयारी उसके लिए अब कांग्रेस ने क्या निकाल लिया, मध्य प्रदेश में पहले से कम सीटें आ गई। अगर मिलकर के चुनाव लड़ते तो मैं समझता हूं कि इन तीनों प्रदेशों में भी सरकार वो गैर भाजपाई बनती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके नेता सरेंडर किए हुए हैं। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही चुनाव सरेंडर कर दिया भाजपा के सामने। अब ऐसे ही सरेंडर करने वाले हरियाणा में बैठे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो जो आपके साथ आखिरी समय पर विश्वासघात करते हैं, आपको बीच में अधर में छोड़ करके और कहीं दूसरी तरफ चले जाएं। तो मौका है एक यहाँ पर मजबूत सरकार बनाने का, जैसे दिल्ली में और पंजाब में बनी वैसे ही हरियाणा में एक तरफा बनाओ ना। कभी राज्यसभा में वोट का गड़बड़ होगी, दूसरी पार्टी के लोगों को जिता देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ आते हैं वहाँ राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट नहीं होता, वहाँ कोई सरकार गिराने का डिस्प्यूट नहीं होता। और ऐसा ही मैं समझता हूँ कि जनादेश हरियाणा के अंदर 2024 में जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।